तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड वेसल के अंदर से 10 लीटर्स निकाल कर फर्स्ट वेसल के अंदर डाल दूँ तो यहाँ पर हर एक वेसल के अंदर हो जाएगा 20 लीटर्स। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज या मीन आ जाएगा 20 लीटर्स। एक क्रिकेटर के 8 इनिंग्स के स्कोर्स यहाँ पर दिए गए, हमें फाइंड आउट करना है मीन या एवरेज स्कोर। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द गिवन नंबर्स। अगर हम किसी गिवन नंबर्स को सम करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे उसके काउंट से तो हमें मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं। चलिए अरिथमेटिक मीन को एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में दिया गया 2 वेसल्स कंटेन्स 10 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास 2 वेसल्स है। फर्स्ट वेसल के अंदर 10 लीटर्स पानी है और सेकंड वेसल के अंदर है 30 लीटर्स पानी। और यहाँ पर दिया गया इफ बोथ द वेसल्स शेयर्ड सेम अमाउंट ऑफ वाटर, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर ईच वेसल वुड हैव। व्हेन वी आस्क दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन और एवरेज। अगर ये 2 वेसल्स अलग अमाउंट ऑफ लीटर्स की जगह सेम अमाउंट ऑफ लीटर्स शेयर करते तो हर एक वेसल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ लीटर्स होते उसे कहते हैं हम एवरेज या अरिथमेटिक मीन। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एवरेज या अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेकंड वेसल के अंदर से 10 लीटर्स निकाल कर फर्स्ट वेसल के अंदर डाल दूँ तो यहाँ पर हर एक वेसल के अंदर हो जाएगा 20 लीटर्स। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज या मीन आ जाएगा 20 लीटर्स। इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो यहाँ पर 10 और 30 लीटर्स पानी था तो इन दो नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे 10 + 30। और क्योंकि यहाँ पर 2 वेसल्स थे तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 1s आ जाएगा, 2 20s आ जाएगा और हमें मिल जाएगा 20 लीटर्स। तो यहाँ पर 2 वेसल्स का एवरेज आ जाएगा 20 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया बैट्समैन स्कोर्ड 25, 36 एंड 2 रन्स इन 3 मैचेस। फाइंड हिज एवरेज रन्स। एक बैट्समैन 3 मैचेस खेलता है और फर्स्ट मैच में 25 रन स्कोर करता है, सेकंड मैच में 36 और थर्ड मैच में 2 रन्स। तो हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऐड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि उस बैट्समैन ने 3 मैचेस खेला था। तो यहाँ पर हम इन सब नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 25 + 36 + 2 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने पर आंसर मिल जाएगा 21 रन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। अगर हमें कुछ वैल्यूज दी गई है और हम हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन सम टेस्ट्स आर गिवन बिलो, फाइंड रेंज। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कुछ टेस्ट दिया था और उन टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर दिए गए तो हमें यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि रेंज इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू के। तो यहाँ पर इस सेट ऑफ नंबर्स के अंदर 9 हाईएस्ट वैल्यू है और 3 लोएस्ट वैल्यू। तो हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 से, तो 9 - 3 इक्वल हो जाएगा 6 के। यहाँ पर हमें रेंज मिल जाएगा 6। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यहाँ पर आपको रेंज फाइंड आउट करना है आपके क्लास के किसी 10 स्टूडेंट की हाइट की। यहाँ पर मेरे को नहीं पता है कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, तो यहाँ पर मैं 10 रैंडम हाइट्स लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 10 रैंडम हाइट्स लिख दिए। तो हमें इन हाइट्स की रेंज फाइंड आउट करना है। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन में देखा था कि किसी भी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में रेंज इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू के। तो इन 10 बच्चों की हाइट्स में से हम लोग हाईएस्ट हाइट और लोएस्ट हाइट फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हाईएस्ट हाइट है 160 सेंटीमीटर और लोएस्ट हाइट है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेंज इक्वल हो जाएगा हाईएस्ट हाइट जो कि है 160 माइनस लोएस्ट हाइट जो कि है 132 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 28 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबलर फॉर्म एंड आंसर द फॉलोइंग। एक क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था और उस टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर नीचे दिए गए। उस मार्क्स को हम लोग को टेबलर फॉर्म में अरेंज करना है और नीचे दिए गए पार्ट्स का आंसर्स भी फाइंड आउट करना है। इन मार्क्स को मैंने ऑलरेडी टेबलर फॉर्म में अरेंज करके रख दिया है। इस डेटा के अंदर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम मार्क्स क्रिएट कर दिया है जिसमें मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स डाल दिए। यहाँ पर सेकंड कॉलम है टैली काउंट। इस
डेटा के अंदर एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम टैली काउंट। इस मेथड के अंदर हम लोग वर्टिकल लाइंस का यूज करके काउंट करते हैं कि एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हमें बताता है कि एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है इस डेटा के अंदर। टैली काउंट और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है। यहाँ पर टैली काउंट के अंदर वर्टिकल लाइंस का यूज करके हम लोग नंबर्स को काउंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी के अंदर होल नंबर्स का यूज करके नंबर्स को काउंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 कितने बार रिपीट हो रहा है इस डेटा के अंदर। यहाँ पर 1 सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है इस डेटा के अंदर, तो टैली काउंट में एक लाइन आ जाएगी। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 1। चलिए देखते हैं कि 2 कितने बार रिपीट हो रहा है इस डेटा के अंदर। 2 2 बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर। तो टैली काउंट में 2 लाइन्स आ जाएगी। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 5 कितने बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। 5 5 बार रिपीट हो रहा है, तो हम टैली काउंट में लिखेंगे 1 2 3 4 और फिफ्थ काउंट को लिखने के लिए हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हम टैली काउंट के जरिए नंबर्स को काउंट करते हैं। अगर इस डेटा के अंदर और एक 5 प्रेजेंट होता तो यहाँ पर हम 5 के बाद और एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर देते, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी 5। उसी तरीके से बाकी नंबर्स की भी टैली काउंट और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलिए इन पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो इस डेटा के अंदर हाईएस्ट नंबर था 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है विच नंबर इज लोवेस्ट। तो इस डेटा के अंदर लोवेस्ट नंबर था 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ डेटा। रेंज इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर इस डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू थी 9 और लोवेस्ट वैल्यू थी 1, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा रेंज। तो यहाँ पर 9 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 8 के। यहाँ पर हमें रेंज मिल जाएगा 8। नेक्स्ट पार्ट में हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, यानी एवरेज। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स के सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से। यहाँ पे इन मार्क्स को हम लोग काउंट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 10 15 और 20। तो नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 20 है, तो सम ऑफ मार्क्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 से। इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 100, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 से। तो यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1s आ जाएगा और 2 5s आ जाएगा, तो हमें मीन मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ चुका है 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आ जाएगा 0 1 2 3 4। हमें पता है कि मीन इक्वल होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यूज का सम फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे और यहाँ पर काउंट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पर 5 होल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और इसको डिवाइड करेंगे काउंट ऑफ वैल्यूज जो कि है 5। यहाँ पर 1 + 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, 3 + 3 हो जाएगा 6 के और 6 + 4 इक्वल हो जाएगा 10 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 1s आ जाएगा और 5 2s आ जाएगा, हमें मीन मिल जाएगा 2। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स आ चुका है 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर के 8 इनिंग्स के स्कोर्स यहाँ पर दिए गए, हमें फाइंड आउट करना है मीन या एवरेज स्कोर। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। यहाँ पर सम ऑफ स्कोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ इनिंग्स इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 8। यहाँ पर आ जाएगा 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इनिंग्स से जो कि है 8। तो इन सभी स्कोर्स को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 400 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ इनिंग्स जो कि है 8। तो यहाँ पर 8 1s आ जाएगा और 8 50s आ जाएगा, तो उस क्रिकेटर का मीन स्कोर हो जाएगा 50 रन्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। वैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं, आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम लोग को 3 प्लेयर्स ABC दिए गए
वो 3 प्लेयर्स 4 गेम खेलते हैं और उन प्लेयर्स को हर गेम में कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए। हमें इन क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। हमें मीन फाइंड आउट करना है ताकि हम पता कर सके कि ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम कितना है। यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स। यहाँ पर प्लेयर ए के हर गेम के पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ गेम्स से, जो कि ये 4। यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, जो कि नंबर ऑफ गेम्स। यहाँ पर 14 प्लस 16 इक्वल हो जाएगा 30 के, और 30 में हम लोग 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में 10 ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 50, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर सेम प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 25 को अंदर लिख देंगे और 2 को बाहर। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 0, 5 नीचे आ जाएगा, और 2 2 हो जाएगा 4, और माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 1। तो हमारा मीन आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पर ए का एवरेज आ जाएगा 12.5 पॉइंट्स पर गेम। इसको हम लोग 12.5 भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई? अगर हमें मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम सी का फाइंड आउट करना है तो क्या हम टोटल पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे 3 से या 4 से, और क्यों वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सी प्लेयर ने सिर्फ 3 ही गेम्स खेले थे, इसलिए हम लोग टोटल पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 3, और इसका रीजन है बिकॉज सी प्लेयर ओनली 3 गेम्स। यहाँ पर हम सी का मीन भी फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ए का मीन आया था 12.5। अब सी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स को हम लोग ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 11 प्लस 13, और डिवाइड कर देंगे उसको 3 से। तो 8 प्लस 11 इक्वल हो जाएगा 19 के, और 19 प्लस 13 इक्वल हो जाएगा 32 के। यहाँ पर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10/2/3। यहाँ पर सी का मीन आ चुका है 10/2/3। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों गेम्स खेला था, तो हम उसके मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। वी कैन फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर बी बाय एडिंग ऑल द पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ गेम्स विच इज 4। यहाँ पर हम बी का भी मीन फाइंड आउट कर देंगे। उसके लिए हम लोग सभी पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 + 8 + 6 + 4, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। यहाँ पर 6 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 10 के। 10 में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18, और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 4। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमें मिल जाएगा 4.5। तो यहाँ पर बी का मीन आ चुका है 4.5। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट का आंसर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और सेकंड स्टेप में मीन फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में दिया गया हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। ए, बी और सी में से सबसे अच्छा कौन परफॉर्म किया था वो हमें बताना है। तो उसको बताने के लिए हम एवरेज किसका अच्छा है देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए का एवरेज सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया था? ए ने। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस टेस्ट आर। कुछ स्टूडेंट्स ने 100 मार्क्स का साइंस टेस्ट दिया था और उनके मार्क्स यहाँ पर दिए गए। हमें इन तीनों पार्ट के आंसर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इस डेटा में से हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स फाइंड आउट करके लिखना है। यहाँ पर इस डेटा के अंदर हाईएस्ट मार्क्स से 95 और लोएस्ट मार्क्स से 39। तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा 95 और लोएस्ट मार्क्स आ जाएगा 39। नेक्स्ट पार्ट में हमें इस डेटा का रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का डेफिनेशन है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इस डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट मार्क्स था 95 और लोएस्ट वैल्यू था 39। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रेंज मिल जाएगा। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा 95 जो कि हाईएस्ट वैल्यू थी माइनस लोएस्ट वैल्यू जो कि थी 39। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 46। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मीन। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी मार्क्स को ऐड कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे इनके काउंट से। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ मार्क्स। यहाँ पर इन मार्क्स को काउंट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 और 10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। न्यूमरेटर को फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी मार्क्स को ऐड कर देंगे। इन सभी मार्क्स को ऐड करने पर न्यूमरेटर आ जाएगा 730। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 73। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज और मीन भी आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव इयर्स वाज। यहाँ पर 6 साल के अंदर कितने एडमिशन हुए थे स्कूल में उसके रिकॉर्ड दिए गए। हमें फाइंड आउट करना है मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड।
तो इन 6 साल के पीरियड में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मीन की वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स इस क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। सम ऑफ एनरोलमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12,348। तो यहाँ पर 6 1 6 आ जाएगा और 6 2058 आ जाएगा 12,348। यहाँ पर 6 साल का मीन एनरोलमेंट हमें मिल चुका है जो कि है 2058। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। इस टेबल के अंदर एक हफ्ते की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर इस सिटी के अंदर रेनफॉल मिलीमीटर में मेजर किया गया है और यहाँ पर हमें नीचे इन गिवन क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया फाइंड रेंज ऑफ रेनफॉल इन अबव डेटा। रेंज की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इन वैल्यूज में से हम हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोएस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर इन वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू है 20.5। तो यहाँ पर रेंज इक्वल टू हो जाएगा 20.5 जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, माइनस में आ जाएगा लोएस्ट वैल्यू जो कि है 0.0। तो यहाँ पर हमें रेंज मिल जाएगा 20.5। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक हफ्ते के रेनफॉल का मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। इन सभी मेजरमेंट्स को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 41.3 mm और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से जो कि है 7। यहाँ पर 41.3 को 7 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 5.9 और यहाँ पर यूनिट थी mm। यहाँ पर हमारा मीन आ चुका है 5.9 mm। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें दिया गया ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। हमें बताना है कि कितने डेज में रेनफॉल कम था मीन रेनफॉल से। यहाँ पर मंडे को 0 mm रेनफॉल था जो कि कम है मीन रेनफॉल से। उसी तरीके से वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को भी मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल गिरा था। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 डेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई थी और उनके हाइट का मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है। हमें इन 5 पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी थी? तो अगर हम इस डेटा में देखेंगे तो हमें टॉलेस्ट हाइट दिख रही है 151 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल आ जाएगा 151 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। तो इस डेटा के अंदर लोएस्ट वैल्यू है 128। तो हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमें इस डेटा का रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज की डेफिनेशन से हमें पता है कि रेंज की वैल्यू होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इस डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू थी 151 सेंटीमीटर और लोएस्ट वैल्यू है 128 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर रेंज इक्वल टू हो जाएगा 151 माइनस 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 151 माइनस 128 इक्वल टू हो जाएगा 23 और यहाँ पर यूनिट है सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। इस पार्ट में हमें मीन हाइट फाइंड आउट करना है इस डेटा का यूज करते हुए। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में दिया गया जो कि 10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। सम ऑफ हाइट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी मेजरमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो इन सभी मेजरमेंट्स को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 1414। तो 1414 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट में यहाँ पर दिया गया हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। कितने गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से बड़ी थी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम डेटा में देखेंगे यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर 5 हाइट से जो कि मीन हाइट से बड़ी है तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 गर्ल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुका है।